नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की दो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। बस नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। आज हम बात करेंगे दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होती है। तो हम एक उदाहरण लेंगे और उसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो पहला एक और दो के बीच की दो परिमेय संख्या लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक और दो के बीच की तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे आसान तरीके की बात करते हैं। तो 10, 20, 30, 100 ऐसे पहाड़े आपको बहुत आसान लगते हैं। तो उसी तरीके से पहाड़े से गुणा करके हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो मुझे एक और दो के बीच में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक को 10 से गुणा भी कर दूंगा और 10 से भागा भी कर दूंगा। तो 10/10 यानी कि एक ही होगा वो जो हमने एक से डिवाइड की, यानी कि मैं उसको 10/10 लिख सकता हूँ। और दो को कोई भी आप 20 से भी गुणा सकते हो, 30 से भी, आपको जो अच्छा लगे। अब मैं 2 से गुणा करूंगा, बट्टे में 10/10। तो हमें हर सेम करना था, हर सेम हो रहा है। देखो 2 × 10 20/10। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे सिर्फ 10 से गुणा किया। तो मुझे पहली संख्या और इस दूसरी संख्या के अब इन दोनों के बीच की चाहिए थी। अब तो हम आसान से समझेंगे, 1 और 2 के बीच में हम वही लिखा है 1 और 2 ये, लेकिन हमने P/Q फॉर्म में लिखा है। तो पहली संख्या कौन सी है, 10/10, और लास्ट वाली संख्या 20/10, और इसके बीच की चाहिए। तो 10/10 के बाद क्या आता है, 11/10 भी लिख सकता हूँ, फिर 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10। और 20/10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो दो ही हो जाता है। तो एक और दो के बीच की हो गई है, तो 11/10 आई। फिर 12/10, 12 यानी कि 6 2 12 और 5 2 10। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12/10 लिखो वो चलेगा, नहीं तो 6/5 भी लिख सकता हूँ। फिर 13/10 भाग नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये 7 2 14 और 5 2 10। तो 2 2 कट गया, तो 7/5 भी लिख सकता हूँ इसको। फिर ये 3 × 5 15 और 5 2 10, 5 5 कट गया, तो बचा 3/2। आप उतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, आगे भी कर सकते हो। 8 2 16, 5 2 10, 2 2 कट गया, 8/5। उसी तरह 17/10 ऐसे ही रहेगा, भाग नहीं जाएगा। 18/10 यानी कि 9 2 18, 5 2 10, 2 2 कट गया, 9/5 और 19/10। तो ये हो गई हमारी इसकी बीच की परिमेय संख्या। बहुत आसान लगी आपको 10 के पहाड़े से, आप उसी तरह 20 के पहाड़े, 30 के पहाड़े, आपको जो आसान लगे उसी तरह। तो हमें तो 3 ही चाहिए, तो इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। तो इस रीत में हमें सिर्फ ज्यादा संख्या मिलती है। इस प्रश्न को हम दूसरी रीत से हल करेंगे। उसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना है, a<a+b/2 अब a यानी कि हमें जो संख्या के बीच में ज्ञात करना है वो यानी कि 1, और b यानी कि जो संख्या है जिसके बीच में ज्ञात करना है। तो 1 और 2 मिल गया। अब क्या करना है, a+b। तो a क्या है हमारा 1, b क्या है 2/2। तो 1 और 2 के बीच में कितनी होगी, 3/2। तो हमें तो कितनी संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 संख्या ज्ञात करनी है ना, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो यहाँ तो एक ही मिली अभी, तो क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में मिल सकती है और इन दोनों के बीच में मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच में, तो 1 और 3/2 सूत्र क्या है, या ये हो गए और ये भी हो गए, तो इन दोनों का योग बट्टे में 2। तो 1 + 3/2/2। तो इसका मतलब ये हुआ 1
अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर में 1 होगा, तो 1 और 2 सेम नहीं है, यानी कि योग नहीं कर सकते, तो एलसीएम होगा हमारा 2। तो एलसीएम 2 आया, तो यहाँ पे ऊपर गुणा 2 नीचे गुणा 2, तो 2 गुणा 1 2 प्लस 3 बट्टे में इन दोनों का तो हर सेम यानी कि 2 और ये 2। अब 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/1 भी लिख सकता हूँ, और ये 3/2 1 2 प्लस 3 5/2 और ये 2/1 था 3/2। अब इसको इस तरफ लिखते हैं, तो 1 5/2, अब 5/2 और 2/1 है, हर का हर ऊपर जाए तो उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/2 और 3/2। तो इसके बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 1, तो 5/4। तो हमारी संख्या कौन सी आई, 1 5/4 और 3/2। अब इन दोनों का भी करना है ना, हमने तो ये दोनों लेके लिखा, अब ये दोनों लेके भी लिखते हैं, तो 3/2 और 2 के बीच में, तो 3/2 प्लस 2 बट्टे में 2। अब इसका योग करना है, तो यहाँ पे तो बट्टे में 1 है, ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम भी कितना होगा, 2 ही होगा, यानी कि ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 लाने के लिए, तो 3/2 3 प्लस 2 2 4 बट्टे में ये 2 2 और हर का 2। 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी आई, तो पहली हमारी आई थी 3/2, फिर दूसरी आई हमारी कौन सी, तो 5/4 और तीसरी परिमेय संख्या कौन सी, 7/4। हमने 2 रीत से हल किया, अब तीसरी रीत के बारे में बात करते हैं। अब तीसरी रीत भी बहुत आसान है और इसका आंसर भी जितना चाहिए उतना ही मिलता है, दूसरी रीत में भी जितना चाहिए उतना ही मिला। अब तीसरी रीत में क्या करना होता है, तो जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसके बराबर n बराबर लिखना होता है, और जितनी ज्ञात करनी है उसके +1 करना है। तो 3 ज्ञात करनी है, तो 3 + 1 बराबर 4, तो n की कीमत कितनी मिल जाएगी हमें, 4। उसी तरह हमें जिस के बीच के ज्ञात करनी है, तो उसको a लेना है और जिस b लेना है, तो a गुणा n बट्टे n और यहाँ पे b गुणा n बट्टे n लिखना है, और बीच में हमें परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो हमारा a क्या है, तो पहली संख्या, तो कौन सा, 1 गुणा n कितना है, 4/4। बीच में क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या। अब b क्या है, तो b हमारा दूसरी संख्या के बीच में का, तो 2 गुणा n कितना है, तो 4/4। अब गुणा करोगे तो 4 गुणा 1 4/4 और 4 2 8 8/4। तो ये देखो, ये 1 ही है एक तरह से और ये 2 ही है, सिर्फ हमें उसको परिमेय संख्या में लिखा। अब 4/4 हर सेम हो गया, हर सेम नहीं होता, एलसीएम लेके हर सर्व करना है, जब घात वाला आएगा तब होगा। अब 4 और 4 है, हर हो गए, तो 4/4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद 5 5/4, 5 के बाद 6/4 और 7/4। तो इसको मैं ऐसे भी आगे लिख सकता हूँ, तो 5/4 और ये 3 2 6 और 2 2 4, 2 2 कट गया, तो 3/2 रह सकता है ये, और ये 7/4। आपको इतना भी आंसर लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारी परिमेय संख्या। तीनों परिमेय संख्या देखोगे तो सेम ही है, तो वहां पे भी 3/2 था, 5/4 था, 7/4 था, आपने देखा होगा, तो उड़ा के देख सकते हो। 3 में से आप कोई भी एक रीत कर सकते हो और आसानी से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। अब कुछ उदाहरण देखेंगे हम। -2 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी है, मध्य की 3 परिमेय संख्या, यानी कि -2 -1 0 1 2 हमारी ऐसी संख्या लिखा होती है। अब -2 और किसके बीच की, 0 के बीच की, तो हमें तो -1 ही दिख रही, तो एक ही मिली, हमें तो 3 ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक रीत से हल करते हैं, तो हम 10 का गुणा बहुत इजी होता है, उससे करते हैं। तो -2 गुणा 10/10 यानी कि -20/10, यानी कि वो -2 ही है, और 0 का, तो 0 गुणा 10/10, तो ये हो गया हमारा
तो ये कोई जीरो ही होगा, ऊपर का जीरो, 0/10 यानी कि जीरो ही हुआ। तो उसके बीच की कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं हम लोग 3। तो कोई भी 3 लिखें तो कौन कौन सी आती है, तो यहाँ से शुरुआत हुई -20/10, अब उससे कम करनी जाएगी, तो क्योंकि संख्या रेखा -2 -1 ऐसे ही जाएगी 0 तक। तो 19/10 -18/10, आप 3 कोई भी लिख सकते हो, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए तो हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। 17/10 -16/10 माइनस कहाँ तक जाएगी, तो -1/10 तक जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो 0/10, तो वो तो क्या है, 0 ही है। और उसके बीच की ज्ञात करनी, यानी कि हमारी संख्या कितनी आएगी, तो 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक कहाँ तक जानी है, -1/10 तक। तो हमें इसमें से किसी 3 को लिख सकते हो या सारी लिख सकते हो, आप कोई ऐसे भी हल कर सकते हो। उदाहरण 7, -5/6 और 5/8 के बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10। अब यहाँ पे देखो -5/6 और 5/8 है, और यहाँ पे क्या है, हर अलग अलग है। अब जब भी हर अलग अलग हो, अंश की तो बात ही छोड़ दो, हर अलग अलग हो तो क्या करना होता है कि हर को पहले सेम करो, यानी कि हर को सेम करने के लिए 8 और 6 का एलसीएम ले सकते, सबसे आ जाए, आसान वही रहेगा, या आप गुणा भी कर सकते हो डायरेक्ट दोनों का सेम लाने के लिए। तो मैं एलसीएम की रीत से करूंगा, तो 6 और 8 का एलसीएम लेने जाऊंगा तो 2 3 4 4 और 3, यानी कि 4 ताली 12, 12 तो 24, यानी कि 24 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले -5/6 को 24 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 6 6 चौक 24, यानी कि ऊपर नीचे 4 से गुणा करा, तो 4 5 20, यानी कि -20/24। अब इसको हल करोगे तो -5/6 ही आएगा। और उसी तरह दूसरी संख्या कौन सी है, 5/8। 5/8 को 8 डाले 24, यानी कि 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, तो 5 डाले 15/24। तो इसी के बीच में हमें 10 संख्या मिल गया है, तो आगे करने की कोई 10 से गुणा या 20 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसी के बीच में हम देखेंगे तो मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि -20 है और +15 है, तो हमें क्या क्या मिल सकती है, तो -20 के बाद क्या आता है, -21, सॉरी, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान देना, 21 22 23 मत चल जाना, क्योंकि -20 -19 ऐसे प्लस तरफ जाओगे तो 18 17 ऐसी संख्या मिलेगी, यानी कि हमें कैसे लेना है, -19/24, फिर -18/24, -17/24, -15/24, 16/24, -15/24, -14/24, -13/24, -12/24, -11/24, -10/24, -9/24, -8/24, -7/24, फिर -6/24, ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 15/24, यानी कि 1/24, 2/24, 0/24, यानी कि 0 ऐसी संख्या मिलेगी। तो इसमें से हमें कितनी चाहिए, 10, तो कोई भी 10 लिख सकता हूँ इसमें से। उदाहरण 8, 1/4 और 1/2 के बीच के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी, 1। आप तीनों में से कोई भी एक रीत से हल कर सकते हैं। हम अलग अलग रीत करके आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आपको जल्दी पता चले। तो अब क्या करेंगे, हमारी दूसरी a + b/2 b वाली रीत से इसको हल करेंगे। तो हमें किसकी किसकी चाहिए, तो 1/4, तो हमारा ये हो गया a और ये हो गया b। तो 1/4 a + b/2, यानी कि, और 1/2, अब इसका प्लस करें, अब कीमत रखते हैं 1/4 और 1/2 a + b, यानी कि 1/4 + 1/2/2। अब 1/4, तो यहाँ पे 1/4 + 1/2, ध्यान से देखोगे तो हर सेम नहीं है, 4 है 2 है, तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी सेम होगा, तभी योग होगा ना। तो 4 लाने के ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा, तो 1/4 + 2 × 1 2, 2 2 4, यानी हर सेम हो गया /2। अब 1 हाफ, अब 1/4, और यहाँ पे देखो हर सेम है, यानी कि योग कर सकते हो, तो 1 + 2/4,
और बट्टे में 2 तो था ही 1/2, 1/4, 1 + 2 3/4 और बट्टे में 2 1/2। अब छेद का छेद क्या होता है, ऊपर जाएगा और उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा 1/4 अथवा 3/4 गुना ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2/1 भी लिख सकता हूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 1/4, तो इसका गुणा करोगे तो 3 × 3 और 4 × 2 = 8, तो 1/2। तो हमें क्या मिली बीच की संख्या, तो 3/8। यानी कि 1/4 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या 3/8 है। तो हमें परिमेय संख्या कौन सी मिली, 3/8। अब उदाहरण 9 की बात करें तो उदाहरण 9 यही है, लेकिन इसमें मध्य की परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी, 1 की जगह 3 ज्ञात करनी। तो एक तो हमें मिल गई, अब दूसरी 2 ही ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ज्ञात करेंगे और ये दोनों के बीच में, यानी कि बीच में ही रहेगी। तो 1/4 और 3/8 के बीच में पहले ज्ञात कर लेते, तो हमारा ये और बी चेंज हो जाएगा। तो 1/4 और बीच में 3/8 भी, तो इसका योग करेंगे तो 1/4 प्लस 3/8 बट्टे में 2। अब इसका योग करेंगे तो 1/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 8 और 4 है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 8 आएगा, तभी योग होगा। तो 2 × 1 2 बट्टे में 4 × 2 8, और दोनों के नीचे 8 आएगा, यानी कि डायरेक्ट ही प्लस कर देंगे, अभी तो समझ में आ गया होगा। तो ऊपर 3 था, बट्टे में 2, 3/8, 1/4, 2/3, यानी कि 3 और 2 5 और 8, और 2 है हर में, तो उसको हर को इसको ऊपर ले आएंगे तो गुणा 1/2 हो जाएगा, 3/8, 1/4। अब इसका गुणा करोगे तो 5 × 1 5, 8 2 16, यानी कि दूसरी संख्या कौन सी आई, 5/16। अब तीसरी संख्या की बात करें तो अब किसके बीच में लेना है, तो 3/8 और 1/2। तो 3/8 और 1/2 में सूत्र यही a + b, तो हमारे ये हो गया 3/8 प्लस 1/2 भाग 2। अब क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 ही आएगा। तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 3/8। अब ये था 3/8 प्लस 4 × 1 4/4 2 8 और 1/2 और पूरे के बट्टे में 2, 3/8। अब तो हर सेम हो गया, तो प्लस कर सकते हो, तो 4 और 5 6 से 5 6 7 7, और हर सेम यानी कॉमन रहेगा 8 1/2 और इसके बट्टे में 2। अब 3/8, 1/2 को बट्टे में 1 भी लिख सकता हूँ, तो हर को ऊपर ले जाएंगे तो गुण उल्ट व्यस्त संख्या होगा, गुणा होगा, 7/8 गुणा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2 भाग, क्योंकि भाग का व्युत्क्रम 3/8। अब इसका गुणा करोगे तो 7 × 1 7, 8 2 16, 1/2। तो हमारी 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी आई, तो पहली आई थी 3/8, फिर आई 5/16 और तीसरी आई 7/16। इस तरह हम हल कर सकते। आगे हम प्रश्नावली में तीसरी रीत से भी देखेंगे और प्रश्नावली हल करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।